जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार महागठबंधन में सीटों का झगड़ा तो चल ही रहा है, लेकिन गठबंधन के अंदर की पार्टियां भी कंफ्यूज हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कांग्रेस में बनी हुई है कि उसके नेताओं को पता ही नहीं है कि कब क्या बयान देना है और कौन सा बयान कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा। इन्होंने पप्पू यादव को छोड़ दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने के लिए, तेजस्वी यादव को दबाव में लाने के लिए, लेकिन अब पप्पू यादव कांग्रेस के खिलाफ ही एक तरह से भस्मासुर की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस की ही मुश्किल खड़ी हो रही है। देखिए, अभी इस महागठबंधन में पहले से ही 7 पार्टियां हैं। कांग्रेस है, राजद है, 3 कम्युनिस्ट पार्टी है, वीआईपी है मुकेश सहनी की पार्टी और पशुपतिनाथ पारस है, जिनको तेजस्वी यादव खुद बोल चुके हैं कि उन्हें सीट देंगे। लेकिन अब इसमें एक और दावेदार आ गया है और वो 12-12 सीटों की मांग कर रहा है। वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जेएमएम हेमंत सोरेन ने 12 सीटों की मांग की है और सीटें उनकी तय है कि उनको वही चाहिए होंगी, झारखंड बिहार के बॉर्डर वाली। और अब हेमंत सोरेन के नेता तेजस्वी यादव को एहसान गिना रहे हैं कि भाई पिछली बार झारखंड के चुनाव में हमने 6 सीटें जीत दी थी आपको और एक मंत्री भी बनाया था, अब हमें भी उसका बदला चाहिए, इस एहसान को आप उतारिए और हमें 12 सीटें दीजिए। अब तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन को गठबंधन में शामिल करने से कभी इनकार नहीं किया है। उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि हेमंत सोरेन जेएमएम जो है वो महागठबंधन का हिस्सा रहेगी, लेकिन कितनी सीटें देंगे ये उन्होंने नहीं कहा था। 12 सीटें मांग रहे हैं तो 2 सीटों पर तो नहीं सिमटा सकते। जब जेएमएम 2020 के चुनाव में अकेली लड़ी थी तो 6 सीटों पर लड़ी थी, हालांकि एक भी नहीं जीत पाई, तो कम से कम उतनी ही सीटें दोबारा तो वो चाहेगी। अगर वो 12 की मांग कर रही है तो आपको 6-7 सीटें तो उसको देनी ही पड़ेगी, लेकिन अब देंगे कहां से, समस्या यही है, क्योंकि कुल मिला के सीटें तो 243 है और इसमें सीटें तो बढ़ेंगी नहीं और कुनबा आपका बढ़ता जा रहा है, तो आप दोगे कहां से, कटेंगी किसकी सीटें? तेजस्वी यादव कितना सेक्रीफाइस करेंगे? 144 है तो उसमें बहुत होगा तो पिछली बार 144 पर लड़े थे, तो बहुत होगा तो 120 पर लड़ लेंगे और जो अपना त्याग भी करेंगे वो सीटें वो या तो हेमंत सोरेन को देंगे या फिर वो मुकेश सहनी को देंगे, क्योंकि इन लोगों को वो साथ लेके चलते हैं, दिखता है मुकेश सहनी को बगल में बिठाते हैं। पशुपतिनाथ पारस को देंगे, कांग्रेस को तो नहीं देंगे। यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं जिन्होंने 24 सीटों की लिस्ट पकड़ा दी है कि हमको ये सीटें चाहिए, और कांग्रेस भी 70 सीटें 90 सीटें मांग रही है कि पिछली बार की तरह 70 सीटें मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा अगर 12 सीटें जेएमएम मांग रही है तो। अब इसमें सबसे ज्यादा जो त्याग करने की स्थिति दिख रही है, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, 70 में से 19 सीटें जीती है। तेजस्वी यादव के साथ एक टसल भी चल रहा है, सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस भी अड़ी हुई है, साफ तौर पर घोषणा नहीं हो रही है और अपने आप को तो वो राष्ट्रीय पार्टी मानती है, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है कि राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर तो क्षेत्रीय पार्टी वाली स्थिति है। आप डील करोगे राष्ट्रीय पार्टी की तरह, लेकिन आपकी स्थिति बनी हुई है क्षेत्रीय पार्टी की तरह, वो भी बहुत छोटी क्षेत्रीय पार्टी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस लग रहा है कांग्रेस से ही कराया जाएगा। लेकिन अब जब कांग्रेस को झामुमो के आने से नुकसान है तो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में शामिल होना ही चाहिए, उनको 12 सीटें मिलनी ही चाहिए। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन किया है। अब आप समझिए, पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का नेता कहते हैं और उसी के कांग्रेस की तरफ से ही बयानबाजी करते हैं। एक मीटिंग में भी दिल्ली में बुलाया गया था, पहली बार इस तरह की मीटिंग में शामिल हुए थे पप्पू यादव, और भले ही उनको मंच पर नहीं चढ़ाया गया तेजस्वी यादव के कारण, लेकिन कांग्रेस साथ लेकर तो चल रही है और अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में वो बड़े नेता भी हैं, यादवों के बड़े नेता माने जाते हैं। अब उनका बयान एक तो कांग्रेस का पक्ष रखेगा कि ये कांग्रेस कह रही है, पप्पू यादव नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है, उनकी बात का वजन भी है तो उसका दबाव भी पड़ेगा। अब ये सोच रहे हैं पप्पू यादव कि हम तो भाई तेजस्वी को दबाव में ला रहे हैं, क्योंकि इतने खुले बयान देने के लिए उनको परमिशन किसने दी है? क्या कांग्रेस का कोई और नेता दे रहा है? नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव के खिलाफ कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल रहा है सिवाय पप्पू यादव के। तो पप्पू यादव को कांग्रेस से ही छूट मिली हुई है कि इस तरह की बयानबाजी करके तेजस्वी यादव पर थोड़ा दबाव बनाया जाए, कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जाए कि उन्हें ज्यादा सीटें दें। लेकिन पप्पू यादव अब भस्मासुर की तरह कांग्रेस के लिए ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन आते हैं, 12 सीटें मिलती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होना तय है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था, 70 में से 19 सीटें जीती, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं
29 में से 16 सीटें जीती थी, माले ने तो 19 में से 12 सीटें जीती थी, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था। अब वो अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, हर जिले में उम्मीदवार खड़े करने की बात कह दी है, 24 उम्मीदवारों की लिस्ट दे दी है। ऊपर से तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि जीत का मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं था, अगर हम कम्युनिस्ट पार्टियों को ज्यादा सीटें देते तो हमें फायदा होता और परिणाम बदल भी सकता था। हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी और उसका नुकसान हुआ है, 70 में से 19 सीटें सिर्फ जीती है कांग्रेस। तो वो कांग्रेस को इस बार मुश्किल से 50-55 सीट देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो 20-25 सीटें बचेंगी फिर उसे गठबंधन के जो बड़े हुए सहयोगी हैं उनको दिया जाएगा। तो कांग्रेस के इस वक्त टसल है, और जितने कम गठबंधन सहयोगी होंगे, जितने कम पार्टनर होंगे, कांग्रेस को उतना फायदा है। लेकिन पप्पू यादव यहाँ पर हेमंत सोरेन को बढ़ावा देके और एक और पार्टनर, एक और दावेदार बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस में देखिए सामंजस्य की कमी कितनी है, कितनी ज्यादा भ्रम की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है कि इनको पता ही नहीं है कि किसके लिए कब बोलना है। पप्पू यादव को कोई इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं है, उनको सिर्फ एक वो मशीन की तरह फिट कर दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना है। लेकिन हमेशा तेजस्वी यादव के खिलाफ आप जो बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के समर्थन में होगा, वो कांग्रेस के खिलाफ भी हो सकता है। और यही हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मामले में। यहाँ पर कांग्रेस को तो ये चाहिए कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाए कि वो इस महागठबंधन में शामिल ना हो या कम सीटें मांगे, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। तो ये पूरे महागठबंधन की हालत देखिए, ये जो एसआईआर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, एसआईआर के लिए काले कपड़े पहनकर, सड़कों पर उतरकर, ये हाथापाई प्रोटेस्ट करके, ये सब जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है विधानसभा से लेकर संसद तक सब एक है, पूरा इंडिया अलायंस एक है, लेकिन अंदर से ऐसी मारधाड़ मची है, ऐसी सीटों के लिए झगड़ा चल रहा है कि वो ये एसआईआर जैसे ही खत्म होगा तो ये पूरा झगड़ा जो है निकल कर सामने आएगा। इनके बीच में कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन सीट फाइनल नहीं हो रही है, और ये पूरे चांस है कि कांग्रेस इसमें सबसे घाटे में रहने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो बड़ी पार्टी बनना है। राजद अगर ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेगी तो फिर वो ज्यादा सीटें जीतेगी कैसे? अब अगर राजद ही लड़ती है 80-90 सीटों पर और उसके पास आती है 40-45 सीटें, तो फिर बचेगा क्या? कैसे वो कहेगी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हम बड़ी पार्टी हैं। बड़ी पार्टी बनने के लिए बड़ी सीटों पर लड़ना भी पड़ता है, तो राजद नहीं करेगी त्याग, और दूसरी पार्टियों का भी मुश्किल लग रहा है, कुछ सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अब जिनको आप 4-5 सीटें दे रहे हो, जिनको आप 10 सीट दे रहे हो, उनकी घटा के और क्या करोगे? इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल में है। कांग्रेस के साथ ही तेजस्वी यादव का सबसे ज्यादा टकराव चल रहा है महागठबंधन के अंदर। ये साथ खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता है, यहाँ बात सीटों की है, और सीटों में अभी तक आपने कुछ तय नहीं किया है, सीएम चेहरे को लेकर तय नहीं किया है। ठीक महाराष्ट्र की स्थिति समझिए, महाराष्ट्र में अंतिम तक ये लोग फैसला नहीं कर पाए थे, अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, यहाँ तक कि कुछ सीटें ऐसी रह गई थी अंत तक जिसमें गठबंधन के ही तीनों दलों ने उम्मीदवार उतार दिया था। ऐसी सीटें भी थी क्योंकि तीनों को वो सीटें चाहिए थी, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव। तो ये स्थिति थी और फिर हार का सामना करना पड़ा, और आज उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने सीटों का फैसला करने में देरी की, हमने सही समय पर सही उम्मीदवार नहीं उतारा, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे कई जगहों पर, तो उसका नुकसान हुआ है, हार का सामना देखना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में उन्होंने भी बहुत ईवीएम पर आरोप लगाया, वोटर लिस्ट पर आरोप लगाया। राहुल गांधी तो अभी भी उस पर अटके हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं, अपनी पार्टी की कमियां उनको देखनी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे अब ये बात बोल रहे हैं कि आपसी झगड़ों से नुकसान हुआ। अब यहाँ पर बिहार में भी अगर ऐसा ही होता है, ये इस तरह के झगड़े कर रहे हैं, सीटें इनकी तय नहीं हो पा रही हैं, तो फिर हारेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हारेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं एसआईआर के कारण हार गए, वोटर लिस्ट अपडेट के कारण हार गए, फिर सरकार पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, आप मजबूत है नहीं, साथ मिलकर लड़ नहीं पा रहे हैं, इल्जाम दूसरे पर लगाएंगे। लेकिन अभी विकट स्थिति है इनके बीच में, और सीटों का बंटवारा अभी होना इनके लिए करना मुश्किल हो रहा है, नए नए दावेदार आ रहे हैं और झगड़ा बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये जो झगड़ा है अभी और पटल पर नजर आएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।